नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, चार्ट पैटर्न देखेंगे। एक हमारा आस्क ऑटोमोटिव आपको दिखता रहेगा स्क्रीन पर। दूसरा हम इस वीडियो में स्टॉक को लेंगे लार्सन एंड टुर्बो। ठीक है, एक मैंने स्मॉल कैप की कंपनी ली है जिसका मार्केट कैप 9,000 करोड़ के आसपास है, और एक हम लार्सन एंड टुर्बो को ले रहे जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जो बड़े बड़े एयरपोर्ट वगैरह बनाती है और जिन्होंने बनाया भी है, और जो राम टेम्पल है उन्होंने ही बनाया लार्सन एंड टुर्बो, वो कंपनी को भी लेंगे। ठीक है, एक लार्ज कैप ले रहे और एक स्मॉल कैप ले रहे, चार्ट पैटर्न पे डिस्कस करेंगे। और अभी का जो मार्केट है, ये मार्केट देखो पोर्टफोलियो बिल्ड करने का मार्केट है। इसके लिए मैं बार बार जो अच्छे स्टॉक है आपके साथ मतलब शेयर कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके खरीद लो स्टॉक को, केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब मार्केट में गिरावट होती है, जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है, तो उस टाइम हम अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कैसे करें। ठीक है, और क्या होता है ना कि जैसे मतलब मान लो कि आपने वीडियो देखा, सपोज ये स्टॉक है, आपने किसी का वीडियो देखा, तो आप उस समय बहुत अग्रेसिव हो जाते हो, बहुत जोश में आ जाते हो। मतलब कोई अगर बता रहा है कि ये कंपनी अच्छी वगैरह है, ठीक है, और जब आप उस टाइम पे बहुत अग्रेसिव हो जाते हो, ठीक है, आपको बताते हैं कि कंपनी अच्छी है, स्मॉल कैप की है, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छे है। और जब मार्केट में गिरावट होती है और मार्केट कभी साइडवेज हो जाता है, फिर कभी बहुत ऊपर जाता है, मतलब मार्केट में जब कुछ नहीं समझ में आता ना, तो ये जो अच्छे स्टॉक है ना हमारे मन से निकल जाते हैं। इसके लिए मैं बार बार अपडेट देता हूँ कि ये सारे अच्छे स्टॉक भी मार्केट में है, और जिस पे आपको अपनी स्टडी करना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है इस वीडियो में। इस बात का स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे आस्क ऑटोमेटिव ऑटो कंपोनेंट वगैरह बनाती, ईवी वगैरह के जो गाड़ी रहे टू व्हीलर। ठीक है, इसके ऊपर मैं पहले भी डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ, इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो भी मैंने बनाया है। कुछ अराउंड 400 रुपये के आसपास होगा, तभी मैंने कुछ कवर किया रहूँगा जितना मुझे याद आ रहा है। और फिर उसके बाद उस स्टॉक ने एक अच्छी देखो रैली भी शायद दी थी, 400 के बाद स्टॉक कुछ गया भी था 455, फिर वापस इसी रेंज के आसपास घूम रहा है। ठीक है, मतलब हमारे शेयर किए हुए प्राइस से अराउंड 30-40 रुपये ऊपर घूम रहा है। ठीक है, देखा जाए तो भी सही है। इतना मार्केट में भाई 30% स्टॉक गिर चुके अपने हाई से, पर ये स्टॉक अभी वहीं का वहीं खड़ा है। एक जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी रहती है उसकी यही क्या बोलते हैं क्वालिटी रहती है कि वो गिरते मार्केट में भी नहीं गिरते। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर लो, ओपन किया हूँ मैंने। मार्केट कैप अराउंड 9,000 करोड़ का निकल के आता है। कि स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है। आरओसी इसका बहुत ही तगड़ा है, अराउंड 24 का। बाकी और कुछ देखो, ऑल टाइम हाई 509 का है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे। ठीक है, बहुत डिमांडिंग स्टॉक है। और नीचे आते हैं तो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ इनका नेट प्रॉफिट। अभी अपने ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे कंपनी बैठी है, और सेल्स की भी बात करूँ तो सेल्स भी अपने ऑल टाइम हाई पे बैठी है। ठीक है, बाकी काफ़ी अच्छा तगड़ा इनका नेट प्रॉफिट है। और यहाँ पे यार कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखे 23% CAGR, सेल्स ग्रोथ देखे तो 25% का CAGR, बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, यहाँ पे रिजर्व काफ़ी अच्छा खासा है, बोरिंग्स भी है पर रिजर्व भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 116 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करके रखा इन्होंने। ईवी पे इनका बहुत फोकस है, ईवी पार्ट्स वगैरह बनाने के लिए। इसका PDF अभी मैंने जस्ट डाउनलोड भी किया था। और ठीक है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बहुत ही ऐसी कम कंपनी रहती है जो क्या बोलते कि अपना क्या बोलते कि मार्केट कैप कम के साथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग 85 से 78 हो गई। ये तो लफड़ा हो गया, ये तो खराब हो गई कंपनी। प्रमोटर्स माल बेच रहे नहीं भाई, ये जस्ट लिस्ट हुई है 2023 में। तो एक सेबी का रूल है कि जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है उसको 2 साल का समय दिया जाता है कि आप अपनी होल्डिंग मिनिमम 75% तक लाओ। कोई भी लिस्टेड कंपनी अपनी होल्डिंग 75% से ज़्यादा नहीं रख सकती, ये सेबी का रूल है। और उनको 2 साल का टाइम दिया जाता है। तो कंपनी 2 साल के अंदर धीरे धीरे अपनी स्टेक सेल करती है और अपनी होल्डिंग 75% तक लाती है। ठीक है, 75% से नीचे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कितनी भी रख सकता है, पर 75% के ऊपर नहीं रख सकता है। यही रीज़न है कि प्रमोटर्स ने अच्छा खासा हैवी माल खाली किया है। और ये माल गया है पब्लिक के पास। अरे वाह, FIs के पास गए। लो भाई, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ 5% से FIs की होल्डिंग हो गई 9.5, और क्या चाहिए 9 हो गई, सॉरी। पब्लिक के पास भी अच्छी खासी गई है। DIs ने भी माल उठाया हल्का फुल्का। भाई FIs उठा रहे, बहुत खुश हुआ।
भाई ज़रूर इसको अपने वॉच लिस्ट में रखो। देखो क्या है ना, बहुत रिस्ट्रिक्शन रहता है बोलना वीडियो में, नहीं तो मैं ऐसा ऐसा बता दूं कि समझ रहे हो ना बात को। तो अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखो, स्टडी वॉच लिस्ट में। स्ट्रांगली फंडामेंटल स्टॉक है, इसको देखो मैंने पहले भी कवर किया था, बोला था ना मैंने कुछ 400 410 इसी लेवल से किया था। देख रहे हो 403 का मैंने लेवल ऑलरेडी सब लगा दिए। तो एक इसमें ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया और फिर वापस ब्रेकआउट कर, नहीं ये पूरा ही फेल हो गया, ठीक है नहीं। तो इसको रेजिस्टेंस फेस हुआ 485, ऊपर भी गया फिर नीचे आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं एक बार, ठीक है वन डे का चार्ट भी प्रॉपर है, हाँ वही है जो लेवल्स दिख रहे हैं वही ठीक ठाक है, 437 403 अच्छे है, ठीक है। और जो करंट चल रहा है देखा जाए, करंट और 437 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम लेना। बाकी ये जो लेवल्स है ये लेवल्स सब अच्छे लगते हैं, बट मेरे ख्याल से 400 की उम्मीद ना करना इस स्टॉक से, मेरे ख्याल से 400 की उम्मीद ना करना। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि देखो इसका जो पूरा माल है ना, प्रमोटर्स के पास पड़ा है, एफआईज के पास पड़ा है और डीआईज के पास पड़ा है। पब्लिक में देखे तो पब्लिक के पास केवल 7% पड़ा है, तो इतना इसमें सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसके लिए बोल रहा हूँ 400 का इंतजार मत करना। बाकी 437 और जो करंट चल रहा है आने वाले 3 सालों के लिए वही ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आस्क ऑटोमेटिव। दूसरा देखते हैं लार्सन एंड टूर्बो। ये बहुत समय से एक ही रेंज में फंसा है। रीज़न यही है कि जब ये भागा था तो कहीं ना कहीं सांस लेगा, ऑफकोर्स सांस ले रहा है। और देखे एक अराउंड कितना अराउंड एक साल से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। इसके मैं पहले नेट प्रॉफिट देख लेता हूँ, एक्चुअली में मैंने नहीं देखा नेट प्रॉफिट इसका। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट कैप 5 लाख करोड़ है, बट इसके पास ऑर्डर बुक 4 लाख करोड़ के ऊपर का पड़ा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ऑर्डर बुक 4 लाख करोड़ का है तो ये फटाफट 4 लाख करोड़ का हम ऑर्डर बुक कंप्लीट कर लेंगे और बहुत बड़ा मतलब जंग जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो ऑर्डर बुक केवल बुक पे है, ना कि जमीनी हकीकत, ठीक है। उस ऑर्डर बुक को कंप्लीट करने के लिए पैसे की भी नीड होती है, समझ रहे हो, पैसे की भी नीड होती है। बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल भी होते हैं, सरकार चेंज हो जाती है तो प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, तो भाई इनको तकलीफ होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें भी होती है, ठीक है। पर एक ऑर्डर बुक से ये पता चलता है काफ़ी स्ट्रांग, मतलब भाई पूरा स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, क्योंकि जितना मार्केट कैप है उतना उनके पास ऑर्डर बुक पड़ा है। तो ऑर्डर बुक से हमको ये पता चलता है कि कंपनी का काम कैसा है, ठीक है, कंपनी की ताकत कितनी है, समझ रहे हो। और इससे हमको थोड़ा फ्यूचर आउटलुक भी पता चलता है, हाँ भाई चलो कंपनी के पास काम दमदार पड़ा है, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मैं नेट प्रॉफिट देख लूँ पहले, फिर मैं कुछ डिसीजन लूँगा, ठीक है। ये शायद मैं फर्स्ट टाइम बहुत कवर कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो तो मैंने इसके ऊपर नहीं बनाया क्योंकि लार्ज कैप की कंपनी है, उतना मैं समझा नहीं ज़रूरी, ठीक है। यहाँ पे ROC इसका 13 का निकल के आता है, ठीक है। एक बार मैं इसका पीर कंपेयर वाली कंपनी देखूँ क्या, रिलायंस इंफ्रा का ROC देखने दो मेरे को। और इसका तो भाई ये तो लॉस वाली है, 7 है, ठीक है। फिर बाद में इसका कोई टक्कर वाला ही नहीं है भाई ढंग की, ठीक है। इसका भी ROC 16 है, ठीक है। एफकॉन का देखने दो मेरे को 1 मिनट। एफकॉन का ROC 23 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे नीचे में एक बार आता हूँ, नेट प्रॉफिट देखता हूँ। नेट प्रॉफिट काफ़ी तगड़ा है भाई, बहुत ही तगड़ा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट काफ़ी तगड़ा अच्छा है। यहाँ पे रेवेन्यू 1 लाख, बाप रे बाप, रेवेन्यू भी बहुत सही है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बाद में यहाँ पे नीचे आते हैं, रिजर्व देखे, हाँ ठीक है, कर्जे वाला ही बिजनेस है भाई, लोन लेके काम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिजर्व भी अच्छा खासा है इनके पास, कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस है, इन्वेस्टमेंट भी है 48,000 करोड़ का, वाह वाह वाह। कैश भी पड़ा है 17,000, दमदार है भाई, वही बोला दमदार कंपनी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डीआईज अपनी होल्डिंग बढ़ाए है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद एफआईज बोले तो 21% की होल्डिंग की है। और बहुत लोग बोलेंगे इसके प्रमोटर किधर है, भाई देखो कोई कोई कंपनी में प्रमोटर नहीं रहते, उनके जो ट्रस्टी वगैरह जैसे रहते, देखो पब्लिक में यहाँ पे देख रहे हो ना, L&T एम्प्लॉय ट्रस्ट, तो ये भी सब प्रमोटर्स ही है देखा जाए, ठीक है। बैंकर्स वगैरह जो बड़े बड़े हो गए, तो यहाँ पे ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे मैं एक बार ऑर्डर बुक इसका दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ, लार्सन एंड टुर्बो, लार्सन एंड, भाई बहुत दमदार कंपनी है हम, ठीक है। ऑर्डर बुक इसका आप निकाल लेना हिसाब किताब, बहुत ही खतरनाक कंपनी। और रीज़न क्या है मैंने इसको चूज़ किया बता रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे व्हाट इज ये देखो, द ऑर्डर बुक ऑफ 4,75,000 करोड़, मार्केट कैप कितने है 5 लाख करोड़, मतलब जितना मार्केट कैप उतना ऑर्डर बुक पड़ा है, समझे। तो काफ़ी अच्छी बात है। देखो मैंने इसको क्यों चूज़ किया, ये बहुत बड़ी एक कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, समझ गए। और अगर हम इंडिया की ग्रोथ में, अगर हम इंडिया के आईटी पे पैसा लगा रहे हैं, अगर हम इंडिया की फार्मा कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, आईटी कंपनी में पैसा लगा रहे, ऑटो स्टॉक में पैसा लगा रहे, मारुति में पैसा लगा रहे, टाटा में पैसा लगा रहे, और सोलार इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे, या हम किसी भी सेक्टर में पैसा लगा रहे, घुमा फिरा के जब तक लार्सन एंड टुर्बो नहीं चलेगा कोई भी कंपनियां नहीं चलेगी। रीज़न क्या है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करती है, इंफ्रा का काम करती है। तो जब इंफ्रा चल रहा है इसका मतलब सबका ही बिजनेस चल रहा है, समझ रहे हो। मतलब जो बेसिक बिजनेस चल रहा है मतलब सबका बिजनेस चल रहा है, समझे ना आप बात को। मतलब बोलने का मतलब कि एक जैसे एग्जांपल है ना, कि एक जैसे गांव में पता, मतलब ठीक है उसको एग्जांपल की तरह ही लेना आप। जैसे गांव में पता लगाना रहता है कि भाई बहुत आवाज़ आ रहा है, ठीक है इसके लिए रुक गया था। तो जिसे मान लो गांव में अपने को पता लगाना रहता है कि भाई गांव में सब अमीर है कि गरीब है, लोगों का धंधा घर पानी कैसा चल रहा है, ठीक है। तो एक एक जन के पास तो जाके पूछ नहीं सकते, तो लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ से पूछते हैं कि भाई आपका धंधा सही चल रहा है। वो बोलते हैं हाँ भाई मेरा धंधा तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो जब ज्वेलरी वाले का धंधा सही चल रहा है इसका मतलब गाँव वाले ज्वेलरी खरीद ले, मतलब गाँव वाले संपूर्ण है, ठीक है। मतलब गांव में जो ज्वेलरी दुकान है वो चल रहा है, मतलब गांव वाले ज्वेलरी वगैरह खरीद रहे, ठीक है, समझ रहे हो। सोना चांदी खरीद रहे, इसका मतलब कि लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है। तो वही बोलने का मतलब कि सब बिजनेस पे अगर हम दाव लगा रहे हैं तो लार्सन एंड टुर्बो पे भी दाव लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना काम अधूरा है, ठीक है। और ये चलेगा मतलब पता चलेगा कि सारे चीज़ ग्रोथ कर रहे, समझे बात को। क्योंकि मेन बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम करती है, एयरपोर्ट्स हुआ, पोर्ट्स हुआ, बिल्डिंग्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स और डिज़ाइन करना। फिर जो हमारा टेम्पल है कितने करोड़ों का प्रोजेक्ट था आपको भी पता है, ठीक है, मुझे नहीं पता, जो हमारा राम टेम्पल था, समझ रहे हो। तो ऐसा थोड़ा बिजनेस को समझा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन इंफ्रा के बिना हम इंडिया के ग्रोथ पे बैट नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब इसके बिना इसको इग्नोर नहीं कर सकते, समझे। तो ये बात होती है, समझ गए। यहाँ पे चार्ट पैटर्न ओपन कर लूँ मैं, देखो ये ज़्यादा गिरावट नहीं होता है, लोगों को पता। अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैं टाइप करूँ, ये देखो, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हट जा भाई हट जा। तो ये एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको नीचे करूँ बस, ठीक है। तो ये 3,974 और 3,162 इसी लेवल पे घूम रहा है, ठीक है। बाकी लेवल्स की देखो बात करें तो एक ये जो लेवल्स है ना, यहाँ से ये अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ लेवल्स निकल के आ रहे, ठीक है। सिंपल मैंने निकाल दिया है, ठीक है। देख सकते हो कि एक जो लेवल है 3,513, और ये लेवल को जरूर अपने वॉच लिस्ट में रखना, अलर्ट लगा के रखना, ये लेवल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाकी देखो अगर आप एक लॉन्ग टर्म बेट लगाते हैं, अगर हम किसी भी स्टॉक में, बता रहा हूँ इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप बाय सेल का कॉल समझ लोगे। मतलब मान लो कि हम किसी भी स्टॉक पे अगर लॉन्ग टर्म का बेट बना रहे हैं, ऑर्डर बुक उसकी अच्छी है, ठीक है, तो जो करंट रेट चल रहा है देखा जाए वही सही है, ठीक है। क्योंकि देखो 150 का खिचपिच करके क्योंकि मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। वो सर बहुत दुखाने वाला काम है, क्योंकि बेचना ही अपने को 3-4 साल के बाद है। क्योंकि देखो ये सब लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक है, लार्ज कैप की कंपनी है, ऑर्डर बुक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास उतना पैसा पड़ा है, ठीक है। पैसा लेते हैं, ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, वहाँ से पैसा आता है, फिर ये ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ से पैसा आता है। तो ये धीरे धीरे काम होते हैं, समझे आप बात को ना। तो वही बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म अगर हम किसी चीज़ पे बैट लगा रहे हैं तो फिर 150 का खिचपिच करके मतलब नहीं, आप समझ गए रहोगे, कुछ समझदार हो। तो मेरी ये राय है लार्सन एंड टुर्बो और आस्क ऑटोमोटिव में। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो दोनों स्टॉक में तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है, हम आपके सवालों का जवाब भी दे देंगे। और प्लस
अगर आपको कमेंट भी नहीं करना है तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे वहाँ पे चैट बॉक्स भी मेरा मिल जाएगा, वहाँ पे आप चैटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा जो भी कन्फ्यूज़न है स्टॉक को लेके, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने बातें बताई केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके ये स्टॉक अभी खरीदो, अभी बेचो या कुछ भी करो, नहीं। जो भी एक बाय सेल का कॉल का डिसीजन रहता है वो आपको अपने दिमाग से लेना होता है, तो इस बात का ध्यान देना। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का भाई बहुत बहुत ध्यान देना।